जो देवताओं की भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी ध्वनियों में ब्रह्मांड का सार छुपा है और जिसे दुनिया की सबसे वैज्ञानिक भाषा होने का गौरव प्राप्त है, वह है संस्कृत। अक्सर लोग इसे केवल पूजा पाठ की भाषा मान बैठते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर कोडिंग से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक संस्कृत आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। संस्कृत का इतिहास मानव सभ्यता के उदय के साथ जुड़ा है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी के माध्यम से इस भाषा को जो व्याकरण परक अतुल्य ढांचा दिया, वह आज भी अचूक है। ऋग्वेद की ऋचाओं से लेकर कालिदास के मेघदूत और आज तक लिखी जा रही उत्कृष्ट रचनाओं तक इस भाषा ने साहित्य का वह भंडार दिया है जो निश्चय ही अतुलनीय है। इसलिए ही विलियम जोन्स जैसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी माना कि संस्कृत की संरचना ग्रीक और लैटिन से कहीं अधिक परिष्कृत और पूर्ण है। विस्मय की बात यह है कि आज की सबसे आधुनिक तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी संस्कृत को सबसे अधिक उपयुक्त भाषा माना जा रहा है। नासा आदि कई प्रतिष्ठित संस्थाओं के वैज्ञानिकों के अनुसार संस्कृत की स्पष्ट व्याकरण संरचना इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए आदर्श बनाती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद, योग और खगोल विज्ञान के जटिल सूत्र इसी भाषा में सुरक्षित हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए निश्चय ही ज्ञान का खजाना है। निस्संदेह संस्कृत का वैज्ञानिक पक्ष केवल अक्षरों में नहीं, उसकी ध्वनि में भी है। वैज्ञानिकों ने संस्कृत इफेक्ट पर कई शोध किए हैं। ये शोध बताते हैं कि संस्कृत के श्लोकों का सही उच्चारण स्मृति शक्ति को बढ़ाता है और मस्तिष्क को कहीं अधिक सक्रिय करता है। इस भाषा के स्वर और व्यंजन मुख के जिन भागों से निकलते हैं, वे शरीर के नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करते हैं। यही कारण है कि संस्कृत वाङ्मय के अत्यंत प्रभावोत्पादक मंत्रों को लेकर मंत्र चिकित्सा जैसे कई आयाम भी हम सभी के समक्ष संस्कृत की महनीयता को और भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। वस्तुतः संस्कृत मृत भाषा नहीं, बल्कि यह हमेशा से ही जीवित रही है। भारत में आज भी मत्तूरू जैसे गांवों की उपस्थिति यह तथ्य सिद्ध कर रही है, जहां की मुख्य बोलचाल की भाषा संस्कृत है। सुधर्मा जैसे दैनिक समाचार पत्र और रेडियो तथा दूरदर्शन आदि पर संस्कृत के समाचार व अन्य कार्यक्रम इसके जीवंत होने के प्रमाण हैं। इसी तरह नई शिक्षा नीति में भी संस्कृत को एक वैकल्पिक और महत्वपूर्ण भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। निश्चय ही संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि स्वयं में एक समग्र संस्कृति है, एक ऐसी धरोहर जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती है और एक वैज्ञानिक भविष्य की नींव रखती है। आवश्यकता है तो बस इसे समझने और हृदय से स्वीकारने की। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।